नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। इन दिनों राहुल गांधी बड़ी चर्चा में हैं, उनकी सदस्यता रद्द हुई है। क्या मामले हैं, क्या कानूनी पहलू हैं, क्या कहानी है पीछे की? हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने वकील सिद्धार्थ बत्रा जी हैं। उनसे हम जानेंगे पूरी डिटेल में कि आगे के रास्ते क्या होंगे राहुल गांधी के लिए और यहाँ तक पहुँचे तो किस तरीके से वो पहुँचे। उनके जो कानूनी दृष्टिकोण है वो क्या कहता है? सिद्धार्थ जी आपका स्वागत है। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद अनुज जी आपका। सिद्धार्थ जी सबसे पहला सवाल कि जो राहुल गांधी को अब उनकी जो सदस्यता थी वो रद्द कर दी गई है। सारा केस आपको पता है। उसके ऊपर पहली टिप्पणी मैं चाहूँगा कि यहाँ तक कैसे इतना चीज़ें हो गई? एक अंग्रेजी का बड़ा वर्ड है, आपने बहुत बार सुना होगा बहुत लोगों को कहते हुए, हुँ, बिज़ार। हुँ। समझ से भी परे हैं कि ऐसे किसी केस में किसी व्यक्ति को 2 साल की सज़ा हो सकती है और इस केस हुँ, में तो हुँ। राहुल गांधी हैं जो कि एक मुख्य तौर पे ऑपोज़िशन लीडर की तरह हैं। हुँ, हिंदुस्तान में आज हुँ, काम कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं और पिछले हुँ, दिनों आपको पता है कि अडानी हिंडनबर्ग का जो सारा इश्यू हुआ उसके बारे में उन्होंने पार्लियामेंट में भी बोला और बाहर भी बड़ा वोकल होके बोला और ये कन्विक्शन एक ऐसे समय पे आई जिस समय पे ऐसा लग रहा था कि पूरी सरकार और राहुल गांधी आपस में लड़ रहे हैं और पूरी हुँ, सरकार का पूरा अमला जामा उनके खिलाफ लगा हुआ है। पार्लियामेंट में भी बहुत से मंत्रियों के द्वारा उनके खिलाफ बोला गया। उन्होंने बहुत बार कहा कि उनको मौका दिया जाए पार्लियामेंट में बोलने हुँ, का, हुँ। उसके बारे जी। में उनको मौका नहीं दिया गया जो उन्होंने हुँ, बताया। हुँ, और अब ये जजमेंट आ गई। तो हुँ, मैंने जैसे कहा कि जजमेंट ऐसा लगता है कि सारी लीगल फ़िक्शन से, सारी लीगल जूरिस्प्रूडेंस से बिल्कुल परे हैं हुँ, और हुँ। मैंने भी वो वीडियो देखा और मैं भी ये चाहूँगा कि आप अपने व्यूअर्स को वो वीडियो दिखाएँ और अगर आप जी। उस वीडियो को देखें तो कहीं से भी नहीं लगता जो राहुल गांधी जी ने उस समय में बोला था कि उससे कहीं क्रिमिनल डिफेमेशन उनके खिलाफ बनती है। हुँ, उन्होंने हुँ। 3 व्यक्तियों के उसमें नाम लिए, तीनों का हुँ, हुँ। जो कि सरनेम है उसमें मोदी रहा और उन्होंने तीनों हुँ, के ये तीनों में से किसी ने भी उनके खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन नहीं डाली, बल्कि जो हुँ, मुझे लगा कि एक बीजेपी के नेता हैं जो गुजरात सूरत से हैं, उन्होंने एक हुँ, क्रिमिनल डिफेमेशन डाली और बहुत से हुँ, ही हुँ, क्वेश्चन हैं जो कि आंसर करने पड़ेंगे कि ये क्रिमिनल डिफेमेशन गुजरात में, सूरत में ही क्यों डलती है हुँ, हुँ, और जिसका कहीं समझ से ही परे हैं उसमें 2 साल की राहुल गांधी जी की कन्विक्शन आ गई। तो हुँ, बहुत हुँ, सारे ऐसे प्रश्न हैं, मैं हुँ, नहीं, आई थिंक जो भी लीगल इम्युनिटीज़ हैं और अब मुझे ऐसा लगा कि जो कॉमन आदमी भी है वो भी आज यही पूछ रहा है कि भई राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या किया कि उनको 2 साल की सज़ा मिली और उनकी सदस्यता रद्द हो गई। हुँ, हुँ। तो अब आगे यही प्रश्न हो रहा है कि अब सदस्यता तो रद्द हो गई और आगे का रास्ता क्या है? राहुल गांधी के पास क्या ऑप्शन बचे हैं अभी कानूनी तरीके से हम देखें तो इसको? देखो 2 साल की कन्विक्शन है। मुझे अब हुँ, ये हुँ, लगता है कि पॉलिटिकल लड़ाई हुँ, अगर आप हुँ, इसको देखेंगे, एक लीगल हुँ, बैटल तो अलग है जो कि सदस्यता हुँ, रद्द हुई है, वो 2 साल की हुँ, कन्विक्शन हुई हुँ, है, उसमें 30 दिन का समय दिया गया है कोर्ट हुँ, द्वारा, उसको चुनौती दे सकते हैं, अगर उसको चुनौती हुँ, देंगे तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट कोर्ट है, जो इस केस में हुँ, सेशन होगी, वो उनकी हुँ, दलील को सुनेगी और उस हुँ, दलील को सुनने के बाद मुझे लगता है कि इस केस में उनकी कन्विक्शन तो 100% स्टे हो जाएगी और उनकी जो हुँ, डिस्क्वालिफिकेशन भी है, अगर वो हुँ, नीचे गवर्नमेंट स्टे हो गया तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी चली जाएगी। पर मुझे मुख्य तौर पे जो मैंने पिछले 2 दिनों में देखा, मुझे ऐसा लगा कि राहुल गांधी बहुत ही अग्रेसिव मोड में हैं और कांग्रेस पार्टी इसको पॉलिटिकल लेवल पे एक नेशनल लेवल पे लड़ना चाहती है हुँ, और कांग्रेस पार्टी ने बेसिकली ये कहने की कोशिश की कि ये जो कन्विक्शन आया, ये हुँ, बेसिकली कहना चाहते हैं कि इससे वो राहुल गांधी की आवाज़ को रोकना चाहते हैं, राहुल गांधी हुँ, को डराना चाहते हैं, जिन्होंने हुँ, पीछे कई इश्यूज़ रेज़ किए। बाकी हुँ, अगर आप मुझसे लीगली पूछेंगे तो 30 दिन में वो अपनी अपील डाल सकते हैं और मुझे लगता है कि ये 100% केस है जिसमें उनको कन्विक्शन से तो राहत मिलेगी मिलेगी, उस जजमेंट पे भी स्टे लगेगा ताकि हुँ, उनकी जो सदस्यता है वो बहाल हो। हुँ। तो क्या अलग-अलग ये केस डलेंगे या फिर किस तरीके से होता है थोड़ा-सा समझाएँ साधारण ए शब्दों में? एक ही अपील डलेगी, उसी अपील में जी। 2 चीज़ें होती हैं मुख्य तौर पे। हुँ, एक तो हुँ, हुँ,
स्टे ऑफ कन्विक्शन जो उनको 2 साल की सजा मिली है, एक होता है स्टे ऑफ जी। जजमेंट कि भाई हुँ, जजमेंट हुँ। मुख्य जिस प्रिंसिपल्स पे उस जजमेंट को डिसाइड किया गया है, हुँ, उसी को हुँ। स्टे कर दिया जाए। अगर आप हुँ, देखेंगे कि पहले नवजोत सिंह सिद्धू जी का केस हुआ था, जब हुँ, उनको हुँ। उस जजमेंट की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे थे, तो हाई कोर्ट ने हुँ, उस जजमेंट को स्टे किया था, जिसमें उनको बाद हुँ, में कन्विक्शन भी हुई और उसके कारण उनको 1 साल का कारावास दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट किया और उनको 1 साल के लिए अंदर जाना पड़ा। तो आप देखेंगे हुँ, उस समय भी नवजोत सिंह सिद्धू जी को कोर्ट से स्टे लेना पड़ा था जजमेंट पे और उसके हुँ, बाद वो चुनाव लड़ पाए थे। तो हुँ, उसी तरह दो वो वाला केस और इस केस को कंपेयर करना बहुत ही गलत होगा। वो एक हुँ, मुख्य तौर पे किसी को चोट पहुंचाई थी, उनके खिलाफ हुँ, एलिगेशन थे कि उन्होंने किसी को गाड़ी हुँ, से मारा, और पर इस केस में तो बड़ा ही सिंपल है कि हुँ, भाषण दिया उन्होंने, राहुल गांधी जी ने, हुँ, और उस हुँ, भाषण में उन्होंने जो बातें कही उस पे उनके हुँ, खिलाफ डिफेमेशन का केस डाला गया और हुँ, उसमें उनकी कन्विक्शन हुई। तो मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा, हुँ। पर हाँ, कन्विक्शन तो हुई है। अगर वो इसको नहीं चैलेंज करेंगे तो 2 साल की सजा आगे है। बट ये सेशन कोर्ट में डालने के बाद कन्विक्शन तो स्टे हो ही जाएगी। मुझे लगता है जजमेंट भी स्टे होगा ताकि उनकी सदस्यता दोबारा बहाल हो सके। इससे भी थोड़ी-सी आगे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि अगर राहत यहाँ भी नहीं मिलती है, तो फिर क्या रास्ते बच जाते हैं? देखो 2 साल की सजा है, कन्विक्शन हुँ, तो 100% कन्विक्शन मतलब जो उनको अंदर जाना पड़ सकता है वो तो 100% ही स्टे होगी। जहाँ तक हुँ, जजमेंट की बात है, अगर हुँ, नेक्स्ट कोर्ट स्टे नहीं करती तो उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, जो कि हुँ, हुँ, गुजरात हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। और हुँ, हुँ, इतना अगर गुजरात हाई कोर्ट से भी मिलती थी तो मुख्य तौर पे सुप्रीम कोर्ट जो कि हिंदुस्तान की आखिरी कोर्ट है, वहाँ पे उसका दरवाज़ा खटका सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि इस केस में ऐसी कोई नौबत आएगी। पर हुँ, अभी के समय में ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हुँ, इसको मुख्य तौर पे पॉलिटिकली लड़ने के लिए तैयार है। अग्रेसिव जिस अग्रेशन से आज मैंने हुँ, प्रियंका गांधी जी को देखा बोलते हुए, और उन्होंने हुँ, अपना इतिहास दोहराया और हुँ, अपना उनका एक दर्द भी उनका झलका, उनका जो भाषण मैंने सुना। हुँ, और बीजेपी भी इस बात को जस्टिफाई कर रही है कि राहुल गांधी जी ने कुछ मोदी कम्युनिटी के बारे में ऐसा कुछ हुँ, बोला। अगर आप हुँ, वीडियो देखेंगे तो उससे बड़ा ही क्लियरली आपको लगेगा कि ऐसा कुछ वो कम्युनिटी के बारे में नहीं बोल रहे, वो 3 व्यक्तियों के बारे में बोल रहे हैं, और उन्होंने बोला कि हुँ, ये 3 व्यक्ति चोर हैं, ऐसा कहा। और उन तीनों हुँ, व्यक्तियों ने ऐसा नहीं समझा कि उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल डिफेमेशन डालनी चाहिए। एक चौथा बंदा कहीं से उठ के आ गया हुँ, जिसने डिफेमेशन डाली, और 2 मैंने हुँ, जजमेंट नहीं पढ़ा है क्योंकि हुँ, जजमेंट गुजराती में लिखा गया है, मुझे पता लगा। हुँ। जी, जी। ट्रांसलेशन करने में और वो बाहर पब्लिक डोमेन में आने में मुझे लगता है अभी कुछ समय लगेगा। जी। सेशन कोर्ट में वो अंग्रेजी में जाएगी या सेशन कोर्ट भी उसको गुजराती में ही एंटरटेन कर लेगा, ये मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि हर स्टेट के डिफरेंट हम लैंग्वेजेस फॉलो करते हैं। कुछ स्टेट में, जैसे हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में जितनी भी जजमेंट्स पास होती हैं वो मुख्य तौर पे इंग्लिश में पास होती हैं, चाहे वो जी। नीचे की कोर्ट है, चाहे सेशन की कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है। पर हुँ, गुजरात में गुजराती में होता है। सेशन कोर्ट का मुझे नहीं पता कि वो जी, गुजराती में जी। होगा। सिद्धार्थ जी, सवाल ये बनता है कि जो कानूनी लड़ाई में है, अगर थोड़ी-सी लंबी भी हो जाए, तो 6 महीने रहते मेरे ख्याल में सदस्यता रद्द होने के बाद चुनाव लड़वाना पड़ेगा, वहाँ पे उपचुनाव हो जाएगा। तो उपचुनाव में फिर दोबारा से राहुल गांधी वहीं उतर पाएँगे? नहीं, उसमें कानूनी पेच अड़ेगा क्या? बड़ा आपने अच्छा प्रश्न पूछा। अगर आप हुँ, हमारा देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जो कि मुख्य तौर पे एक लेजिस्लेशन है हुँ, जो सारी सदस्यता, जो भी पार्लियामेंट की सदस्यता है या लेजिस्लेचर जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनकी विधानसभा की सदस्यता की बात करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि मुख्य तौर पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इस सब चीज़ को गवर्न करता है। उसमें ये लिखा है कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हो, चाहे एमएलए की हो, वो किसी भी जी। कारण से, चाहे डिस्क्वालिफिकेशन से या कभी किसी की डेथ हो जाए या कोई रिज़ाइन कर दे, जैसे कुलदीप बिश्नोई ने पीछे रिज़ाइन किया था हरियाणा में, या हुँ, फिर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पास में रोहतक के पास सोनीपत में चुनाव हुआ, बड़ौदा। जी। बड़ौदा में चुनाव हुआ जब श्री कृष्ण हुड्डा जी चले गए, तो हुँ, विद इन 6 मंथ्स लॉ है कि 6 महीने के बीच में जैसे वैकेंसी खाली होती है
कोई सीट खाली होती है तो इलेक्शन कमीशन को 6 महीने के विदिन चुनाव कराना पड़ता है। बट इस केस में मुझे लगता है कि जैसे ही सेशन कोर्ट जाएगा ये मामला और इसमें सेशन कोर्ट कोई जब राहत देगा और स्टे करेगा जजमेंट को, तो उनकी सदस्यता दोबारा बहाल हो जाएगी। ये तो ज़्यादा नौबत नहीं पड़ेगी आपके हिसाब से? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई नौबत आनी चाहिए। अगर सेशन कोर्ट नहीं आती तो आई थिंक राहुल गांधी जी हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटकाएंगे। बट बिकॉज़ अभी 2 साल की कन्विक्शन है, तो सेशन कोर्ट मोस्ट प्रोबेबली इसको स्टे करेगा और फिर इसकी सुनवाई करेगा। जी, इसमें बहुत सारे नाम हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव का, रशीद मसूद का मामला था और कुलदीप सेंगर का था, अभी हाल ही में अब्दुल आज़म का मामला था। ये तमाम मामलों में इनको अलग-अलग तरीके की सज़ाएँ मिली हैं और किसी की विधायकी गई है, किसी तो कुल मिलाकर वो आगे चुनाव नहीं लड़ पाएँगे, लड़ नहीं पाए दूसरा चुनाव। तो क्या राहुल के मामले में भी ऐसा होता दिख रहा है या फिर आपकी बात है कि राहत मिल जाएगी उनको? ये राहुल गांधी जी के खिलाफ जो पीआर टीम है उसने सारे जोड़े हैं और वो इस एग्जाम्पल को कोट करके कहना चाहते हैं कि ये पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन देखनी पड़ रही है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको कन्विक्शन हुई। पर अगर आप मुख्य तौर पे देखेंगे तो जिन ऑफेंसेस में उन लोगों को कन्विक्शन हुई और जिस ऑफेंस में अब राहुल गांधी जी सेक्शन 499 500 हमारे इंडियन पीनल कोड में डेफेमेशन की बात करता है, तो कोई भी आप देखेंगे कोई भी वो व्यक्ति डेफेमेशन में कन्विक्ट नहीं हुआ। किसी के खिलाफ कोई करप्शन का केस था या किसी के खिलाफ किसी को कोई चोट पहुंचाने का केस था या कोई दंगा फैलाने का केस था, तो उन केसों में उनको सजा हुई। और जहाँ तक राहुल गांधी जी की बात है, आई थिंक उनको इस केस से उन केसों से कंपेयर करना जस्टिफाइड नहीं है। ये केस मोर और लेस अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जो बयान दिया था उस समय पे उसके कारण हुआ, और ये बहुत ही डिबेटेबल है कि क्या उस बयान पे ऐसी कोई क्रिमिनल डेफेमेशन उनके खिलाफ बनती भी है कि नहीं। आप बतौर वकील क्या सोचते हैं? उस आपने तो बयान सुना है ना वो? ये बयान अच्छी तरह सुना है। उन्होंने सिर्फ 3 व्यक्तियों का नाम लिया। उन्होंने जिस तरह से दूसरे लोग कह रहे हैं, ये जब पहले मैंने दूसरा बीजेपी की साइड से जो बात आ रही थी उसको सुना, तो उन्होंने ऐसा बोला कि पूरी कम्युनिटी को बोला गया है। वो ऐसे बोलते हैं कि भाई मोदी कम्युनिटी के बारे में बोला गया। मैं एक स्पीकर को, एक बहुत ही पुराने जर्नलिस्ट जो यूपी से आते हैं, उनको भी सुन रहा था। वो बोल रहे थे अगर मोदी कम्युनिटी की बात करें तो मोदी कम्युनिटी जो यूपी में है या कहीं और जगह है, तो वो बहुत ही वो कई लोग उनमें से बहुत ही सेठ लोग हैं जो कि हमारी सोसाइटी में बड़े वेल एस्टैब्लिश्ड लोग हैं, उनमें से आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वो ऐसी कोई कम्युनिटी है जो जिनमें कोई पिछड़ापन है या जिनमें कोई इकोनॉमिकली वीक है। बट एनी आप किसी भी कम्युनिटी के बारे में किसी को गलत बोलने का पूरे देश में किसी को हक नहीं है। और अगर आप जब उन्होंने कहा कि इन्होंने बेसिकली मोदी कम्युनिटी जो कि ओबीसी से आती है उनको अटैक किया, उनके बारे में बोला, पर जब वीडियो देखी तो उस वीडियो में तो उन्होंने 3 व्यक्तियों के नाम लिए और बोला कि ये सारे एक ही सरनेम के सारे लोग हैं, ये सारे इकट्ठे ही चोर मिले हुए हैं, ऐसा उन्होंने कुछ कहा। उस पे अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कोई कम्युनिटी की बात नहीं की और उस पर क्लियरली कोई क्रिमिनल डेफेमेशन नहीं बनता, क्योंकि क्रिमिनल डेफेमेशन एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस माना जाएगा, जो कि डायरेक्टली जो आर्टिकल 19 है, जो हक है एक व्यक्ति का जिसमें आपकी राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आती है। जी। हर व्यक्ति को देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है, पर उसी राइट के साथ एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है जो आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। उस रिस्ट्रिक्शन के तहत सेक्शन 40, 499 और 500 आईपीसी आता है, जिसमें हम डेफेमेशन की बात करते हैं कि आप अपने अधिकार को ऐसे आप नहीं यूज कर सकते कि आप किसी और की इमेज पे क्षति पहुंचाएं। जी। पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, और उस डिस्कोर्स में अगर उन्होंने कहा था उन व्यक्तियों के बारे में, तो वो व्यक्ति आगे आते और इनके खिलाफ डालते, तो कोई केस बनता, तो कोर्ट इस बात को देखती, पर वो तो हुआ नहीं। तो एक चौथे व्यक्ति ने आके डाला, तो मुझे नहीं लगता कि ये केस उनके खिलाफ किसी भी तरह स्टैंड करता है। जी। हालांकि एक हरियाणा का भी केस था, कालका से एमएलए थे कांग्रेस के,
प्रदीप चौधरी। तो उनको भी सदस्यता रद्द हो गई थी हरियाणा में 2 साल पहले की ही तो कहानी है, लेकिन बहाल हो गई थी वो भी। उनका उनके केस में क्या हुआ, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल ऑफेंस था, उसमें उनको सजा हुई और उसके जी, जी। बाद तो जजमेंट स्टे हो गई। जजमेंट स्टे हुँ, होने के बाद उन्होंने स्पीकर से रिक्वेस्ट की एंड स्पीकर हुँ, वाज काइंड एनफ ग्रेशियस कि उन्होंने उनकी सदस्यता दोबारा बहाल कर दी, क्योंकि जब ऊपर वाली कोर्ट ने कह दिया कि नहीं हुँ, वो अभी के लिए हम इसकी सुनवाई करेंगे। हम एक हुँ, और हुँ, बात कहते हैं कि हमारे हुँ, हिंदुस्तान के लॉ में कहा गया है कि जो फर्स्ट अपील है, इस केस हुँ, में ये फर्स्ट अपील होगी। जो हुँ, फर्स्ट अपील है इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल, हुँ, मतलब एक हुँ, ट्रायल का कंटिन्यूएशन माना गया है। जो सेकंड जी। अपील है उसको एक बड़े दूसरे पायदान पे रखा गया है। तो हुँ, हुँ, जब ट्रायल कंटिन्यूएशन हो रहा है और अपीलेट कोर्ट ने नीचे का जजमेंट स्टे कर दिया, तो हुँ, उसके हुँ, होने के बाद किसी की सदस्यता को रद्द ही मानना, क्योंकि कल को अगर फर्स्ट अपीलेट कोर्ट जो फर्स्ट कोर्ट है, जैसे इसके केस में सेशन कोर्ट होगी हुँ, और हुँ, जिनका आपने नाम लिया उनके केस में हाई कोर्ट है, उन्होंने जब हुँ, जजमेंट को स्टे कर दिया, हुँ, उस हुँ, जजमेंट को स्टे करने के बाद इसका मतलब कल को जो हाईकोर्ट डिसीजन लेगी, हाईकोर्ट उनके फेवर में डिसीजन भी ले सकती है और हाईकोर्ट हुँ, उनके खिलाफ भी ले सकती है। अगर उनकी फेवर में लेगी तो जो उनकी सदस्यता है वो उस हुँ, टाइम के लिए क्यों रद्द हुँ, होनी चाहिए, वहाँ पे क्यों नया इलेक्शन होना चाहिए। तो इसमें हुँ, अल्टीमेटली उनकी जो जब हाईकोर्ट या अपीलेट कोर्ट उसको स्टे कर देता है तो उस केस में वो डिस्क्वालिफिकेशन उसके बाद हट जाती है। हुँ, हुँ। तो आपको भी उम्मीद है कि इस केस में भी ऐसा ही होगा कि राहत मिलेगी राहुल गांधी को और दोबारा से लोकसभा में वो बोल पाएँगे? मेरे को उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे एक तो हिंदुस्तान की जुडिशरी में विश्वास है। जी, अगर आप जी। देखें तो जो हमारे पूरी सरकार जिसको कहेंगे, पूरा स्टेट हुँ, कहेंगे, वर्ड स्टेट यूज़ किया है, जिसमें एग्ज़ेक्टिव आती है, जिसमें हुँ, लेजिस्लेचर आता है और जिसमें जुडिशरी आती है। अगर हुँ, आप हुँ, मुझसे एज़ बतौर वकील पूछेंगे तो आज भी जितना हमारे हिंदुस्तान में पॉपुलेशन है, जितने लोग हैं, हुँ, जितना जजेस पे प्रेशर है, जितना हुँ, जजेस पे हिंदुस्तान में प्रेशर है, इतना प्रेशर पूरे वर्ल्ड में किसी भी जज पे नहीं होगा। प्रेशर इन टर्म्स ऑफ सरकार का प्रेशर नहीं कह रहा मैं, हुँ, केसों का हुँ। प्रेशर कह किस रहा हूँ। चीज़ अगर आप का? जी। किसी भी कोर्ट में जाएँगे तो देखेंगे कि एक कोर्ट में अमूमन कई बार जैसे मैं हाई कोर्ट देखूँ, सुप्रीम कोर्ट देखूँ तो 60-60, 70 केस लगते हैं और हर हुँ, हुँ, एक दिन पहले जजेस को वो केस पढ़ना पड़ता है और वहाँ पे समझना पड़ता है, जो कि एक कि मेरे हिसाब से कोई ईज़ी काम नहीं है। तो हुँ, पहला हुँ, तो हिंदुस्तान की जुडिशरी पे पूरा विश्वास करता हूँ और ये सोचता हूँ कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से अच्छा काम कर रही है। हुँ, हुँ, हमारी जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, हुँ। आपको पता है जी, जी। कितने हुँ, पार्लियामेंट नहीं चल रही। हुँ, हुँ, और विधानसभा में भी कई बार मुख्य तौर पे जो क्वेश्चंस रेज़ होते हैं, आप देखेंगे पीछे हुँ, हुँ, विधानसभा सेशन भी रहा। बहुत सारे ऐसे हुँ, क्वेश्चंस हैं जो स्पीकर के डिस्क्रिप्शन पे कट जाते हैं, वो क्वेश्चन आते ही नहीं, जबकि वो इतने हुँ, पब्लिक इम्पोर्टेंस के क्वेश्चन हैं, जो हुँ, कि जी। ज़रूर आने चाहिए, उन पे बात होनी चाहिए। फिर भी जो हिंदुस्तान का जुडिशियल सिस्टम है, वो हुँ, आज हुँ, भी मैं कहूँगा कि इन तीनों में से सबसे अच्छा है और मुझे पूर्ण हुँ, विश्वास है कि जब ये अपील जाएगी, तो इस अपील हुँ, को जो भी सेशन कोर्ट है, उसको ढंग से कंसिडर करेगा और जब तक वो उसको कंसिडर करेगा, नीचे वाली जजमेंट मतलब जैसे मैंने पहले कहा था, इतनी बिज़ार है, इतनी समझ से परे है कि हुँ, उसको हुँ, स्टे करना चाहिए और उसके बाद राहुल गांधी जी हाँ, ज़रूर दोबारा पार्लियामेंट में आएँगे और बोल सकेंगे। हुँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी आपका। आपने बड़े साधारण शब्दों में हमारे दर्शकों को बताया कि इस केस में राहुल गांधी के साथ आगे क्या-क्या रास्ते खुले हैं और आपने उम्मीद भी उन लोगों के लिए जो राहुल के चाहने वाले हैं, उनके लिए एक उम्मीद भी बंधा दी है कि उनको कुछ नहीं होगा, वो लोकसभा में फिर दोबारा से लौटेंगे और उपचुनाव भी नहीं होने वाला है। थैंक यू सर। मैं एक ही चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि इस जजमेंट के बाद उनके चाहने वाले थोड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं। मुझे ऐसा बढ़ लगा कि जाएँगे। बढ़ गए हैं ऑलरेडी, हाँ, मुझे बढ़ ऐसा गए हैं। लगा कि जी। लोगों हुँ, की इस तरह इस बात पे उनकी तरफ एक सिम्पैथी है कि जिस तरीके से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उस पे जो हुँ, लोगों की प्रक्रिया आ रही है, हुँ, वो हुँ, आप तो मैसेज जानते होंगे क्योंकि आप ज़्यादा हुँ। पब्लिक में रहते हैं। वो लगा जी। मुझे कि कहीं न कहीं राहुल गांधी जी के साथ जा रही है। हुँ, हुँ। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अनुज जी।